तो आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जिसका हमने कम से कम 5 महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की थी, उसका आज अंतिम दिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बधाइयाँ कि आपने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का जो कोर्स है, इसको अंततोगत्वा आपने इसको संपन्न किया, इसको पूर्ण किया। तो इसमें एक बहुत बड़ी सफलता है, बोली जा सकती है, मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भगवान के भक्तों के संग में वो संपन्न कर सका। तो आज 18वें अध्याय में, जिसको कंक्लूजन कहा गया है, पूरी भगवद गीता का कंक्लूजन है ये। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि 17वें अध्याय में ही भगवद गीता समाप्त हो चुकी है, लेकिन 18वें अध्याय को भगवान श्री कृष्ण बोनस में दे रहे हैं एज ए कंक्लूजन ऑफ व्हाट he has discussed in all those 17 chapters। तो पिछले 17 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी चर्चा की, उसका उपसंहार, उसका जो कंक्लूजन है, वो 18वें अध्याय में है। और ये 18वां अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे के पूरे भगवद गीता को समझने के बाद जो अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं हम लोग को करने के लिए, दैट इज लाइक की नोट पॉइंट्स और एल्स टेक होम पॉइंट्स। टेक होम पॉइंट्स हम लोग के लिए क्या है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे भगवान श्री कृष्ण के वास्ते। तो सब लोग रेडी हैं? आज का सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, कृपया ध्यान रखे रहिएगा। शायद हमारे अन्य मित्र भी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, छोटा सा हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। हरे कृष्ण। तो पहले से और अभी से कि कौन सी आवाज सही है आपको? पहले वाला आवाज सही लग रहा था या फिर अभी वाला? कौन सा अच्छा है, मतलब कौन सा लाउड है या फिर बराबर है? अभी वाला। पहले वाला सही था और अभी वाला सही है? अभी वाला सही है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम का ऑप्शन चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं उसके। तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यस, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18, कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। ओके, तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, पुनरावलोकन देखेंगे, अध्याय का ओवरव्यू देखेंगे, और क्या क्या अध्याय में है, लाइफ लेसन्स कहीं कहीं पे देखेंगे, अंततोगत्वा अध्याय की समरी देखेंगे। तो 17वें अध्याय हमने क्या क्या देखा? 17वें अध्याय हमने देखा कि कैसे प्रकृति के गुणों के आधार पर श्रद्धा का विभाजन हुआ है। तो पिछले 3-4 अध्याय से हम लोग पूरा का पूरा गुणों के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है ज्ञान योग, मतलब कि पूरी प्रकृति को कैसे हम लोग उसके डिफरेंट जो अपघटक हैं, डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें विभाजन कर सकते हैं। तो 24 ऐसे अवयव हैं, 24 ऐसे अवयव हैं जो कि जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ना। 24 अवयव या फिर 24 कंपोनेंट्स बोला जा सकता है, जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ना। तो ब्रह्मांड के 24 अवयव क्या क्या हैं? हमारे 5 महाभूत हैं, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं, तो कितने हो गए? 8, 5 कितने हो गए? 13 हो गए। उसके बाद जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं, उसके बाद कर्मेंद्रियाएं भी हमारे 5 हैं, 13, 5, 18 हो गया। उसके बाद कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसके बाद इन सभी चीजों को देखने मतलब के लिए जो एक अवयव है, जैसे
आंखों के लिए हमारे जो विजन है वो, कान के लिए जो आवाज है, साउंड है वो, जो जीवा के लिए जो रस है, उसी तरीके से त्वचा के लिए जो फॉर्म है। तो इस तरीके से पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं उनके लिए जो 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो हो गए 5। और तो कितने हो गए? 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23 हो गए। और साथ में अंततोगा तो आती है आत्मा, तो ये 24 हो गए। 24 अवयव से पूरा संसार बना हुआ है। लेकिन 25वां अवयव है जो कि पूरे संसार को धारण किया हुआ है, वो 25वां अवयव कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा। तो इस तरीके से पूरे ज्ञान की चर्चा लास्ट 6 अध्याय में की गई है। और इस 24 अवयव के इस ब्रह्मांड को 3 गुणों के द्वारा कैसे भगवान श्री कृष्ण इसका संचालन कर रहे हैं, इसकी चर्चा हुई। प्रत्येक वस्तु इस संसार की 3 गुणों में विभक्त की गई है, 3 गुणों के द्वारा प्रभावित हो रही है और इसके कारण वो धावित हो रही है 3 गुणों के प्रभाव से। तो हम लोग देखे पिछले अध्याय में कि प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर कैसे श्रद्धा का विभाजन हुआ है। तरह तरह के लोग तरह तरह की वर्शिप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं अपनी इन गुणों के आधार पर। तो सतोगुणी व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी व्यक्ति दानवों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत पिशाचों की पूजा करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे खाद्य पदार्थों को भी 3 गुणों में विभाजित किया गया है। जो खाद्य पदार्थ बहुत ही सुपाच्य होता है, रसीला होता है, बहुत ही आनंददायक होता है ना, वो फ्रेश होता है, तो वो सतोगुण में कहा जाता है। जो खाद्य पदार्थ बहुत ही मसालेदार होता है, बहुत ही उसमें मिर्चा होता है, जिसको खाने के बाद आंख नाक मुख सबसे जैसे ज्वाला प्रस्फुटित हो रही है वैसा लगता है, तो उसको कहते हैं रजोगुण का। और उसी तरीके से तमोगुण का आधार होता है जो कि सड़ा हुआ, एकदम बहुत ही पुराना रखा हुआ, किसी के द्वारा जूठा, इस तरीके का जो पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ जो कि सड़ा हुआ पचा हुआ है, तो उसको कहा जाता है तमोगुण का आहार। उसके बाद हमने देखा कि यज्ञ के भी 3 गुणों में विभाजन किए गए हैं। तो उसमें 3 गुणों में सबसे अच्छा गुण जो है सत्वगुण है। और सत्वगुण के यज्ञ को बेस्ट कहा गया है। सैक्रिफाइस यज्ञ विदाउट एनी मोटिव, जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, आप किसी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे कुछ अपना स्वार्थ नहीं खोज रहे हैं, तो ये सैक्रिफाइस सबसे टॉप क्लास का सैक्रिफाइस होता है। उसके बाद ऑस्टेरिटी, तपस्या भी 3 प्रकार की कही गई। तपस्या भी 3 प्रकार की गई। तपस्या जो कि हरि को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, उसे सतोगुण या फिर शुद्ध सतोगुण भी कहा जाता है। जो तपस्या हम अपनी बड़ाई के लिए, अपना यश करने के लिए करते हैं, तो उसे रजोगुण की तपस्या कहते हैं। और कुछ तपस्या ऐसे लोग करते हैं जो कि दूसरों को खामी पहुंचाने के लिए करते हैं, दूसरों को नीचे करने के लिए, दूसरों का कुछ विनाश करने के लिए, तो वैसे तमोगुण कहलाते हैं। उसी तरीके से हमने देखा कि कैसे दान के भी 3 विभाजन कहे गए हैं। दान जो सही जगह पे सही व्यक्ति को सही कॉज सही पर्पज के लिए दिया जाता है, उसे सत्वगुण का दान कहा जाता है। या फिर रजोगुण का दान उसे कहा जाता है जो कि मिथ्या अहंकार में आकर किसी को देता है, फिर से उसको प्राप्त करने के लिए, या फिर उसके मन में कुछ आता है इसके बदले मुझे कुछ दूसरा मिल जाएगा, है ना, तो इसको रजोगुण की दान कहते हैं। तमोगुण का दान उसे कहा जाता है जो कि एकदम बेकार के लोगों को बेकार वाले कॉज के लिए वो दान दिया जाता है, बिना किसी स्थान या फिर बिना किसी व्यक्ति की पहचान किए हुए, है ना, कहीं भी कुछ भी, तो जो भी आया पैसा मांगा तो बस दे दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको मन करता है उनको दे देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका उस धन का, उस लक्ष्मी का, उस पैसे का लोगों के द्वारा गलत उपयोग किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे परम सत्य से सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को, सभी सारे जो फेथ या फिर श्रद्धा की जो अवयव हैं, तपस्या, ज्ञान, दान, आहार, सबको हम लोग परम पुरुष या फिर परम सत्य से संयुक्त कर सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओम तत्सत, इस 3 शब्द का अगर उच्चारण करें मन में भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, तब हम सभी वस्तुओं को क्या कर पाएंगे? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से या फिर परम सत्य से उसको संयोग कर पाएंगे। तो ये रहा 17वें अध्याय का पुनरावलोकन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वें अध्याय में। तो 18वें अध्याय को 7 भागों में बांटा गया है। तो
पहले से छठे श्लोक में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने जो त्याग है उसके ऊपर अंतिम उनका निर्णय उन्हें दिया है, त्याग के ऊपर में अंतिम निर्णय दिया है। फिर दूसरे सेक्शन में बताया गया है कि ये जो त्याग है ना वो 3 गुणों में कही गई है, ये त्याग भी 3 गुणों में होती है। तो क्या क्या है वो 3 गुण जिसके अंदर लोग त्याग करते हैं? इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण एकदम सारा का सारा कंफ्यूजन है ना अर्जुन का वो हटा रहे हैं। तो आप लोग देख पाएंगे कि पूरा का पूरा भगवत गीता इस 18 अध्याय में मतलब शुरू से लेके अंत तक आपके आंखों के सामने गुजरा है। देखिए ये जो रिनंसिएशन है, कर्म योगा, कर्म का सारा सिद्धांत हमने देखा था पहले छठे अध्यायों में। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण एक एक करके बता रहे हैं। देखिए 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और इतना सिस्टमेटिक दिया, इसके लिए उन्होंने कभी तैयारी नहीं की। ऐसा नहीं किया कि कल बैटल फील्ड होने, कल 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 लड़ाई चालू होने वाली है और अर्जुन का पक्का दिमाग खराब होगा, वहां पे वो लड़ाई नहीं करेगा और अपनी ड्यूटी से भागेगा तो मैं वहां पे उसको प्रिपरेशन करके रहता हूँ। जैसे हम जैसे जो क्या बोलते हैं इसको, मोर्टल लोग है ना, कैसे अभी पूरा पीपीटी बनाया गया मेरे द्वारा अच्छा से उसको गहन अध्ययन करने के बाद, तो ये सब भगवान श्री कृष्ण करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो सर्वज्ञ हैं। तो जो भी कुछ उनसे निकलता है वो परफेक्ट निकलता है, दैट्स लाइक परफेक्ट लाइक एनीथिंग। तो रिनंसिएशन इन 3 मोड्स, 3 गुणों में त्याग क्या है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। उसके बाद तीसरे सेक्शन में भगवान बताते हैं कि प्रत्येक कार्य जो है वो 5 अवयवों के द्वारा, फिर 5 जो कारक हैं उनके द्वारा वो प्रभावित होती है। तो वो 5 कारक क्या क्या हैं उसकी चर्चा होती है। उसके बाद चौथे भाग में ज्ञान, कार्य, कर्ता, उसके बाद जो आनंद है इसका 3 गुणों में फिर से विभाजन किया गया भगवान के द्वारा 18वें से 40वें श्लोक में। हाँ, उसके बाद आता है 5वां सेक्शन 41वें से 49वें श्लोक में, जहां पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अपने गुणों के अनुसार सबको कार्य करना चाहिए। अपने गुणों के अनुसार, जो आपकी जो प्रकृति है के अनुसार जो आपका जो कर्तव्य बना है उसको कभी मत छोड़ो। तो ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं कि ये पहले 6 अध्यायों की पुनरुक्ति है। तो फिर हम लोग देखते हैं छठे भाग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं पूरा का पूरा जो बीच वाला जो 6 अध्याय है ना, जिसकी हमने चर्चा की थी भगवत गीता के शुरू होने से पहले, कि भगवत गीता का जो जेवल है, जेवल मतलब कि खजाने के अंदर का जो मेन जो मणि है या फिर डायमंड है, जो वो है भक्ति योग। और उसकी अनुशंसा फिर से भगवान श्री कृष्ण 50वें से 66वें श्लोक में करते हैं और साफ साफ बोल देते हैं कि हे अर्जुन, समर्पित करो अपने आप को मेरे पास, मेरे चरणों में समर्पित करो। सारी जितने भी सारे जो धर्म है जिसको आप धर्म के नाम से जानते हो, पूरे संसार में जो धर्म के नाम से विख्यात हैं, उसको छोड़ दो। वाओ, सच ए रेडिकल इंस्ट्रक्शन, सच ए लाइक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन गिव्स, वो देते हैं। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा आप ये 3 गुणों के 3 प्रकार के जो है ना गुण है ना उसी में बंधे रहोगे, या फिर 3 जो जो गुण है ना वो बाघ के समान है। बाघ समझते हैं ना, टाइगर, इससे आप बाज नहीं पा सकते हो, एकदम बाज नहीं पा सकते हो, या फिर तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण वादा करते हैं कि अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो इस तरीके से 50वें 60 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने फिर से जो कंक्लूजन भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में किया था उसको फिर से 9 into 12 9 into 18वें अध्याय में करते हैं। तो 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान था, है ना, हमने देखा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, वो 9वां अध्याय था। उसी गुह्य ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण फिर से यहाँ पे दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये आज का जर्नी होने वाला है हम लोग का। और अंततोगत्वा हमने देखेंगे कि कैसे जो भगवत गीता के जो प्रचारक हैं उनकी ग्लोरी के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे अपने मुख से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन, त्याग पर कृष्ण का अंतिम निर्णय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्
त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। अर्जुन कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान ऋषिकेश, संन्यासस्य तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो त्याग है इसका पर्पज क्या है। तो त्याग और संन्यास, संन्यास क्या है, जीवन का एक भाग होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, संन्यास लेते हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम में 3 आश्रम बताए गए, 4 आश्रम और 4 वर्ण बताए गए हैं। तो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास मतलब उसमें सब लोग कार्य छोड़ देते हैं। उस समय क्या है कि द्वापर युग में ये संन्यास की जो परंपरा थी बहुत ज्यादा थी और लोग उस समय संन्यास लिया करते थे। आजकल कलयुग में संन्यास बिल्कुल वैलिड नहीं है। पद्म पुराण में साफ साफ वर्णन कर दिया गया है कि कलयुग में संन्यास लेना एकदम वर्जित है। 5 चीज कलयुग में वर्जित है। संन्यासम पलक पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलु पंच वर्जित। 5 चीजें कलयुग में वर्जित है, तो उसमें एक संन्यास भी है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि संन्यास लेने की जो क्रिया है और त्याग, ये दोनों क्या है। त्याग तो कोई भी कर सकता है कि नहीं, कोई भी त्याग कर सकता है, लेकिन कोई भी संन्यास नहीं ले सकता। तो इसके बारे में हे भगवान मुझे बताइए। तो पहला आता है संन्यास। तो संन्यास मतलब कि अपने कार्य को छोड़ देना, ठीक है, अपने कार्य को छोड़ देना। दूसरा आता है त्याग, मतलब कार्य के जो फल हैं, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके फल को त्यागना, उसको त्याग करते हैं। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि जितने भी कार्य हैं जो कि हमारी भौतिक इच्छाओं से प्रेरित हैं, बोलते हैं ना मोटिवेशनल स्पीच दे दिया है ना, इतना सारा मोटिवेशन दे दिया कि मुझे करने की। मोटिवेशन किस लिए? मोटिवेशन टू गेट सम डिजायर्स फुलफिल्ड, तो उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो जो संन्यास होता है ना, उसमें वैसे कार्यों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, जैसे यज्ञ, दान, तप, इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे 3 महान कार्यों को करके बड़े बड़े मनीषी गण, बड़े बड़े मुनिगण, बड़े बड़े विद्वान गण किसको प्राप्त किए हैं? शुद्धि को प्राप्त किए हैं और परम धाम को प्राप्त किए हैं। तप, ज्ञान, तप, यज्ञ और चैरिटी, दान, ये जो 3 चीजें ना, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अंततोगत्वा कंक्लूजन क्या आता है? जो यज्ञ है, जो दान है, जो तप है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि हम ये सब कब कर सकते हैं? जब हम लोग अपने कार्यों में लगे रहेंगे। अगर सभी कार्यों को छोड़ देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो हम ये सारे जो कार्य हैं जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं, अपनी सत्ता को शुद्ध कर सकते हैं, उसको हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का लास्ट का जजमेंट यही है कि निश्चयम शृणु में तत्र, निश्चय करके मैं बोल रहा हूं अर्जुन, इसको सुनो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संपर्क कीर्तितः। मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो त्याग है ना, वो 3 प्रकार की होती है। इससे आपको पता चलेगा कि त्याग कैसा त्याग करना चाहिए। तो 7वें से 12वें श्लोक तक इसका वर्णन किया गया है कि 3 गुणों में कैसे त्याग होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 गुणों में पहले भगवान श्री कृष्ण तमोगुण के बारे में बताते हैं। तमोगुण में त्याग कैसा होता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्यों को एकदम माया विमोहित होके, एकदम पागल होके वो अपनी कर्तव्यों को छोड़ देता है, तो उसे कहा जाता है तमोगुणी त्याग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं अश्वत्थामा एक ब्राह्मण था, मतलब कि ब्राह्मण पिता का पुत्र, सपोज टू बी ब्राह्मण, मतलब उसको ब्राह्मण होने का ज्यादा चांस था, लेकिन उसने अपनी सारी कर्तव्यों को छोड़ दिया, शमो दमो तपो शौचम, और किस पे उतर आया? पूर्ण रूप से जो हत्या या फिर गलत कार्यों पे उतर आया। तो वैसा द्रोणाचार्य के बारे में बताया जाता है। तो लोग दुख भ्रमित हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ पता नहीं चलता है। तो जो इस तरीके से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है और अपने कार्यों को वो छोड़ देते हैं, उनका जो नियत कार्य है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, तो उसे कहा जाता है त्याग, लेकिन तमोगुण में। उसी तरीके से रजोगुण का त्याग होता है, वो होता है कैसा? अपने कर्तव्यों से डर जाते हैं लोग कभी कभार, अरे ये इतना पढ़ना पड़ेगा, और
कोई स्टूडेंट है तो उसका कर्तव्य क्या है कि उसको पढ़ना है। कोई गृहिणी है तो उसका कर्तव्य क्या है कि घर पे जितना भी सामान है उसको अच्छे से व्यवस्थित करके रखना है ना, घर के लिए खाना बनाना है, बच्चों के लिए या फिर जो भी है। तो ये सारे जो कर्तव्य हैं सबों के शास्त्र के द्वारा बनाए हुए हैं, ये फिक्स्ड हैं। तो उनसे भयभीत होकर अगर कोई उस कर्तव्यों से लोग कोई भागता है तो इसे रजोगुण का त्याग कहते हैं, और ये भी अच्छा नहीं है। और जो सतोगुण का त्याग है वो क्या है? सतोगुण का त्याग है वो है हम जो ड्यूटी है उसको इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे करना है, बस इसलिए नहीं करते कि उसको करने से मुझे कोई बहुत ही प्रशंसा करेगा, वाह तुमने क्या खाना बनाया, या फिर वाह तुमने क्या आज गाया, वाह तुमने क्या आज कुछ किया, मतलब कुछ भी, तुमने कितना अच्छा नंबर लाया है। तो उसके लिए नहीं, बल्कि मुझे ये सारे कार्य करने हैं, मेरा कर्तव्य इसलिए मैं कर रहा हूँ बस। और जो भी गलत संग है उससे बिल्कुल हटके जो रहता है, और इन सभी कार्यों का कुछ फल होता है ना, फल के लिए तो लोग दौड़ते हैं, तो उस फल के पीछे नहीं लोग दौड़ता, बल्कि कर्तव्य को अच्छे से करने के पीछे दौड़ते हैं। तो कर्म के फल के लिए नहीं कर्म करते हैं जो व्यक्ति, वही सही में क्या होते हैं, सत्वगुणी त्याग कर पाते हैं, जो कि इन तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और तीनों गुणों से ऊपर का त्याग क्या होता है? आप लोग के पास कॉमन सेंस है, आप लोग समझ गए होंगे। वो है जो भी कार्य है उस कार्य के फल को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना ही तीनों गुणों से ऊपर जाने का पर्याय है। तो उसके बाद 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं रिनंसिएशन का अंतिम परिभाषा देते हैं। The intelligent renouncer situated in the modes of goodness, neither hateful of inauspicious work nor attached to auspicious work, has no doubts about। तो इस तरीके से जो सत्वगुण में जो त्याग करते हैं उनको किसी भी तरह का अपने कार्य के लिए डाउट नहीं होता, मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। डाउट किस लिए आता है कि लोग भय में आ जाते हैं कि इसका फल कैसा होगा, खराब होगा अच्छा होगा। अरे भैया आपका कर्म है तो करो, अच्छा होगा खराब हो गया हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर किसने देखा है। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझ पाएंगे, मतलब कि उनके लिए सफलता चुटकी में आएगी। यही सफलता का राज है। सफलता का राज यही है कि आपका जो कर्तव्य है उसको करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। फल आपके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, फल आपके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, फल देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। हमें बस कर्म करना है। क्या कर्म? कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्तु कर्मणि। तो उसी पहले जो 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने जो निष्कर्ष दिया था, सब कुछ फिर से भगवान श्री कृष्ण इन कुछ श्लोकों में बता रहे हैं। देखिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा सेक्शन। तो तीसरे सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं किसी भी कार्य के संपादन में 5 कारक होते हैं, 5 अवयव कारक होते हैं किसी कार्य के संपादन में। इन 5 अवयवों को हमें अच्छी तरीके से जानना चाहिए। ये 5 अवयव क्या क्या हैं हम लोग आगे देखेंगे। अधिष्ठानम च तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो पहला है हमारा शरीर, अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब कि जहां पे हम लोग कार्य करते हैं, जहां पे कार्य करते हैं मतलब कि हम लोग आत्मा है और हम शरीर में काम करते हैं, है ना। तो पहला है शरीर, कैसा शरीर है। उसके बाद दूसरा है कर्ता, मतलब करने वाला व्यक्ति। वो कौन है? वो है आत्मा, है ना। आत्मा और शरीर अलग है। पहला शरीर, दूसरा आत्मा, उसके बाद तीसरा है हमारी इंद्रियाएं, हमारी नाक, हमारी आंख, हमारी कर्ण, हमारी मुख, हमारी जीवा, हमारी त्वक, हमारी त्वचा। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं और 5 कर्मेंद्रियाएं भी, तो इसे कहा जाता है क्या? कर्णम। कर्णम मतलब कि जिससे हम लोग कुछ करने की चेष्टा करते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से कुछ करते हैं। जैसे मैंने इस हाथ से इस खिड़की को बंद करने की चेष्टा की, तो ये मेरा हाथ जो है वो क्या है? एक यंत्र है खिड़की को बंद करने के लिए। इसमें मेरा शरीर अवश्य भागीदारी है और आत्मा भी इसमें कार्य कर रहा है, आत्मा ही कार्य कर रहा है, और इंस्ट्रूमेंट। तो 3 हो गया। उसके बाद है चौथा, देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है एंडेवर। कितना हमने एंडेवर किया। अगर हम इस खिड़की को बंद करने के लिए एकदम धक्का नहीं लगा रहे, ऐसा कर रहे हैं, तो कभी बंद होगा क्या? कभी बंद नहीं होगा।
तो किसी भी कार्य करने को संपादित करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एंडेवर चाहिए, वो देना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। और चारों को होने रहने के बावजूद भी सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज परमात्मा। ये है 5 फैक्टर किसी भी कार्य के संपादन में। हम लोग देखते हैं ना कि ये 5 फैक्टर सभी लोगों में होते हैं, है ना, लेकिन हो सकता है किसी का शरीर दुर्बल है और उसके कारण है ना वो उस कार्य को संपादित नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति का हम जीवन में देखते हैं, किसी का शरीर दुर्बल है फिर भी बड़े बड़े कार्यों को संपादित कर पा रहा है, बड़े बड़े कार्यों कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा उसको सैंक्शन कर रहा है, परमात्मा उसके साथ। तो ये जो परमात्मा का जो फैक्टर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण लेसन देते हैं 16वें श्लोक में, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझते हैं कि मैंने किया ये सब कुछ, मैं करता हूँ। वो इन 5 फैक्टर्स, 5 अवयवों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मैंने किया, देखो मैंने ये मेडल जीत लिया, मैं पूरे परिवार को चला रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरीके से वो कर्ता भाव में, झूठे अहंकार में वो मत हो जाते हैं। तो अच्छा, तो मत तो हो गया, लेकिन क्यों नहीं होना है मत, उसके बारे में हम लोग अगले सेक्शन में, अगले भाग में देखेंगे, भाग 4 में। तो ज्ञान, कार्य, जो करता है, परफॉर्मर, खुशी, इन सभी चीजों को 3 भागों में बांटा गया है, फिर से 3 गुणों में। तो हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बहुत अच्छी लेसन्स ले सकते हैं, जो कि अपने जीवन में अगर लगाएं तो जीवन एकदम का सफल होगा फॉर 100% एश्योरिटी। तो ज्ञान, पहले हम लोग देखते हैं ज्ञान। तो ज्ञान भी 3 गुणों में होते हैं, सत्वगुण में ज्ञान होते हैं, रजोगुण में ज्ञान होते हैं, तमोगुण में। तो सत्वगुण के ज्ञान कैसे होते हैं? सत्वगुण का ज्ञान उसको कहा जाता है जिसमें व्यक्ति प्रत्येक जीवों में समानता देखता है, प्रत्येक जीव में देखता है कि सभी में आत्माएं निवास कर रही है, और बाहर का जो बाह्य उसका जो स्वरूप है वह सिर्फ क्या है, पंच महाभूतों का एक कॉम्बिनेशन है या फिर उसका संकलन है। बस मतलब कि जैसे गाड़ियां होती है ना, डिफरेंट, कोई मर्सिडीज बेंज है, कोई रोल्स रॉयस है, तो सबका बनावट अलग है, सब में अलग अलग पदार्थ यूज किए गए हैं, हमने अलग अलग चीजें यूज की गई हैं। तो लेकिन अंदर में जो चलाने वाला है, जो गाड़ी है, गाड़ी को चला रहा है, जो ड्राइवर है, वो तो मनुष्य है ना, बिना मनुष्य के गाड़ी नहीं चल सकती। तो सतोगुण के लोग है ना, वो सिर्फ बाह्य गाड़ी नहीं देखते, अंदर में क्या देखते हैं, ड्राइवर देखते हैं, अंदर में आत्मा का दर्शन करते हैं। तो ये सतोगुणी ज्ञान है। दूसरा होता है रजोगुणी ज्ञान, उसमें व्यक्ति सीधा का सीधा क्या देखता है, बाह्य आवरण देखता है। ये कुत्ता है, ये बकरी है, ये बेवकूफ आदमी है, ये मूर्ख आदमी है, धोखेबाज आदमी है, ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, ये बहुत ही लर्नेड आदमी है ना। तो इस तरीके से बाह्य आवरण को देखता है, ये स्त्री है, वो पुरुष है, ये लड़का है, वो लड़की है। तो इस तरीके की जो भावना आती है, इस तरीके का जो ज्ञान है, मतलब कि वो ज्ञान रजोगुण में है। लेकिन सतोगुण में ज्ञान, सॉरी, ये सतोगुण का है, ओके। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में आते हैं हम लोग। तो तमोगुण में आता है क्या, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि व्यक्ति किसी एक चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्त हो जाता है, अपनी कार्य के प्रति, और उसको छोड़कर उसको और उससे अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है। उसको लगता है कि पूरा संसार इसी में ही घुसा हुआ है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो तमोगुण के ज्ञान में है। एक ऐसे कार्य में वो संलग्न हो जाता है और फिर उसको दुनिया की और किसी भी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि एक राम बाबू करके एक आदमी थे, सारा का सारा जीवन वो ब्लास्ट फर्नेस में ही बिता दिए। ब्लास्ट फर्नेस में जाते थे कंपनी करने, जॉब करने के लिए, फिर आते थे घर पे, तो सारा दिन उधर रहते थे, रात में इधर आते थे। सारा जीवन उनका 30 साल जॉब किया, जीवन खत्म हो गया, और उसके बाद जॉब करते करते एक दिन वो स्वर्ग सिधार के चले गए। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है तमोगुणी में होते हैं। उनको उस छोटे से चीज को छोड़ के कुछ दूसरा दिखता ही नहीं।
आत्मा के बारे में जो ज्ञान है, वेदांत का जो ज्ञान है, उसके बारे में कभी उन्हें वो इंक्वायरी नहीं करते, तो उसे तमोगुणी ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद कार्य भी 3 गुणों में बताया गया है। सतोगुण में कार्य क्या होता है? जो कार्य बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी रिजल्ट को, या फिर जो कार्य कर रहे हैं उसके रिजल्ट की आशा के बिना किया जाता है, उसे सतोगुणी एक्शन कहते हैं। रजोगुणी एक्शन कहते हैं जिसको बहुत ही जोर से या फिर बहुत परिश्रम लगता है, जिसको करने के लिए बहुत परिश्रम लगता है। और परिश्रम के पीछे जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो क्या है? हम अपनी इंद्रियों को सुखी प्रदान करेंगे, हमारे जितने सारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको सुख प्रदान करेंगे, वो ड्राइविंग फैक्टर बनती है। और मिथ्या अहंकार के द्वारा उन कार्यों का संपादन किया जाता है। ऐसे कार्यों को कहा जाता है रजोगुणी कार्य। ऐसे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं जो बहुत मशक्कत करते हैं थोड़े से सुख की प्राप्ति करने के लिए। वो कैसे सुख? इंद्रिय का तर्पण, मतलब कि अपनी आंखों से कुछ ऐसी चीज देखना जो बहुत सुंदर है, अच्छा दिखता है। जैसे लड़की के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। ये तो नॉर्मल मंडेन वर्ल्ड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ खाने के लिए जीवा की लालसा के लिए कुछ ऐसा चीज जो कि मुलायम हो, मांस वांस लोग खाते हैं, तो इससे क्या है कि बहुत मेहनत पड़ती है। बकरे वो काटते हैं या फिर कटा हुआ मांस लेके उसको किसी तरीके से कुकर में पकाते हैं और फिर उसको पता नहीं न जाने कितने सारे मसालों के साथ उसको एकदम पैक करके उसको फिर खाया जाता है। और पचाने में भी बहुत ही मुश्किल पड़ा रहता है, तुमने पता नहीं 3-4 घंटे उसके बाद फिर पचता है। तो जिस कार्यों के करने में बहुत मुशक्कत पड़ती है और लास्ट में थोड़ा सा मजा करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे रजोगुणी कार्य कहते हैं। लेकिन तमोगुणी कार्य क्या होता है? जो कि शुरू से अंत तक पूरा पागलपन में लोग करते हैं। उसमें न शुरू में खुशी थी न ही अंत में खुशी थी। रजोगुण वाले लोग उससे थोड़ा होशियार होते हैं कि बहुत खटते हैं, बहुत स्ट्राइव करते हैं थोड़ी सी खुशी के लिए। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति शुरू से अंत तक वो पूर्ण रूप से दुख में ही होते हैं। तो पागलपंती में, जो कि शास्त्र के विहीन है, तो शास्त्र में ऐसे कार्यों का वर्णन नहीं किया गया, ऐसे कार्यों को करते हैं तो उन्हें तमोगुणी कहा गया है। लेकिन एक ऐसा कार्य भी है जो कि शुरू से लेके अंत तक सिर्फ आनंद देता है। वो क्या है? वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। केवल आनंद कंद सार शिरोमणि निताई गौर चंद्र। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की अनमोल धरोहर है जो कि सभी जीवों को बांटने के लिए आए हैं। वह हरिनाम संकीर्तन एक ऐसा कार्य है जो कि आप शुरू से लेके अंत तक, और उस प्रोसेस में जब तक हैं तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ आनंद मिलेगा। तो ये 3 गुणों की बात है। लेकिन मैं बीच में आपको क्लू दे रहा हूँ, 3 गुणों के ऊपर का भी कुछ एक्शन है, कुछ कार्य है। उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो भी 3 गुण में होते हैं। तो सतोगुण वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो 3 गुणों के लगभग इन्फ्लुएंस में नहीं आते, मिथ्या अहंकार के कारण, है ना, वो कार्य नहीं करते, बल्कि उनका जो डिटर्मिनेशन होता है वो योग के ऊपर होता है। योग के ऊपर, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण से वो शक्ति लेते रहते हैं ना, इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, तो बहुत ही उत्साह से अपने कार्यों को करते हैं बिना कहीं रुके हुए। उनके उत्साह की कभी कमी नहीं होती उनके कार्यों में। तो ऐसे कार्य करने वालों को कहा जाता है सतोगुणी कार्यकर्ता। सतोगुण में कार्य करते हैं, हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, हमेशा इंथुसियास्टिक रहते हैं। और मिथ्या अहंकार के लिए इंथुसियास्टिक नहीं रहते कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन इसलिए इंथुसियास्टिक रहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सर्वेंट हूं, और मेरा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना, जो भी मुझे ड्यूटी मिला है उसको अच्छे से निभाना, और उस ड्यूटी के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उसको भगवान को समर्पित करना। तो इस तरीके से वो कभी भी वो रुकते नहीं है, और यही सफलता का राज होता है उनका। फिर रजोगुणी जो वर्कर होते हैं, वो जैसे वर्क है वैसा ही वर्कर है। आप लोग सिंपल समझ गए होंगे। वो क्या करते हैं? वो रिजल्ट के लिए बहुत ही आसक्त होते हैं, वो बहुत ही एनवियस होते हैं दूसरे के प्रति। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको चाहते हैं कि उसको पीछे खींचने कैसे, है ना, उसका टांग खींचते रहते हैं। बहुत ही ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। मुझे इतना मिला है, 1 करोड़ रुपया मिला तो मुझको 10 करोड़ करना है, हमेशा लालची रहते हैं। और लालच मतलब ऐसा होता है कि दूसरों को क्षति करके, दूसरे का टांग खींच के वो अपनी उन्नति करना चाहते हैं। और जब थोड़ा सा भी दुख होता है ना,
उनको थोड़ा सा भी कोई फॉल्सी को थोड़ा सा भी टच कर देता है तो उनका लगता है कि पूरा मेरा जीवन व्यर्थ है। और ऐसे व्यक्ति, रजोगुण में व्यक्तियों की क्या हालत होती है, कभी कभार वो सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी भी अपनी खामी या फिर अपना जो लॉस है या अपने अभिमान का जो लॉस है उसको सहन नहीं कर पाते, उसके द्वारा वो पूरे फ्लश आउट कर दिए जाते हैं। तो लेकिन तमोगुण के व्यक्ति कैसे होते हैं, तमोगुण में कार्यकर्ता कैसे होते हैं, वो पूरा का पूरा उल्टा होता है, गुडनेस का उल्टा, है ना। गुडनेस अगर ऐसा है तो सपोज उसका मिरर इमेज लेंगे तो वो आप तमोगुण बन जाएगा। एकदम शास्त्र के उल्टा काम करेंगे, ऑब्स्टिनेट। अगर उनको कुछ बोलो, आप बोलो कि भैया रात में सोना चाहिए, रात में सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए। हाँ, क्या बोले, रात में सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए, मैं उल्टा करूंगा इसको, बिल्कुल आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो वो ऐसी स्थिति होती है, हमेशा है ना, एकदम आलसी रहेंगे, एकदम आलसी। आप उनको एक काम करने को दे दो कि 5 घंटे में किया जा सकता है, उसको वो 5 महीने लगा देंगे, फिर भी उनको खत्म नहीं होगा। प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे हमेशा, अरे कर लेंगे यार, कल कर लेंगे। क्या बोलते हैं ना, आज करे उसे कल कर, कल करे उसे परसों, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, जब जीना है हमें वर्षों। तो ऐसी उनकी होती है प्रोवर्ब। तो वो कभी भी चीजों को एकदम प्रोएक्टिव वे में नहीं लेते, वो हमेशा कल परसों करेंगे, इस तरीके से करते। तो ये तमोगुणी वर्कर्स होते हैं। तो कम से कम हमें सतोगुण में आने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद 3 तरह की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो सतोगुणी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जिसमें बोला जाता है, जिसमें बताया प्रवृत्ति और निवृत्ति, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर रहता है उन्हें, साफ साफ दिखता है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये अच्छा है इसे करना है, ये खराब है इसे नहीं करना। उनको पूरा क्लैरिटी रहता है। और वो किसी चीज से भय नहीं खाते, कोई भी चीज उनके लिए होता नहीं जो उनको भय दे, है ना। और किससे भय करना है किससे नहीं भय करना है वो उन्हें पता होता है। उसके बाद रजोगुण की अंडरस्टैंडिंग होती है, रजोगुण की अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, ये अच्छा है वो बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमेशा कंफ्यूजन में। कभी अच्छा चीज उनको बुरा लगता है, कभी बुरा चीज को भी अच्छा लगता है, कभी बुरा चीज बुरा लगता है, कभी अच्छा चीज अच्छा लगता है ना। तो कंफ्यूजन में रहते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या करे क्या करे। तो रजोगुणी व्यक्ति जो है वो ज्यादा कंफ्यूजन में घुस जाते हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति है, फिर से आप इसका मिरर इमेज दे लीजिए, गुडनेस में, गुडनेस का मिरर इमेज, मतलब कि जो अच्छा चीज है उनको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा नहीं, उनका पूरा का पूरा डेफिनेशन है, क्लियर है, ये एकदम बुरा चीज है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा है बोले तो ये बिल्कुल गलत है, हरे कृष्णा वाले लोग इतने पागल हैं, इतना खतरनाक लोग हैं लोग, भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो एकदम उल्टा रहता है उनका। तो वो धर्म को अधर्म समझते हैं, अधर्म को धर्म समझते हैं। इस तरीके से अंधकार और पूरा विमोहित जीवन जीते हैं, परफेक्टली इल्यूजन। और इस तरीके से डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब कि जो दृढ़ता है उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। 3 तरह का डिटर्मिनेशन होता है। सतोगुण का डिटर्मिनेशन ऐसा होता है, वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, कभी ये तोड़ा नहीं जा सकता। डिटर्मिनेशन मतलब ठान लिया तो ठान लिया, करके रहना है। लेकिन उस डिटर्मिनेशन को रखने की जो शक्ति है वो कहाँ से आती है, योगा से आती है। योगा, योगा मतलब कि भगवान के साथ संबंध से आती है। तो भगवान के साथ संबंध हो जाता है ना, उस व्यक्ति का डिटर्मिनेशन संसार का कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे हमने देखा था ध्रुव महाराज का जो संकल्प था, ऐसा ध्रुव था, कोई नहीं तोड़ पाया। तो इस तरीके से ये जो उनकी जो दृढ़ शक्ति होती है, जो डिटर्मिनेशन शक्ति आती है, वो भगवान श्री कृष्ण से आती है। अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को वो हमेशा कंट्रोल में रखते हैं और जो जिस कार्य के लिए आगे बढ़े हैं उसके लिए फोकस करते हैं। रजोगुण का जो पैशन, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो डिटर्मिनेशन डिपेंड होता है किसके लिए, मैं ये करने के बाद क्या मिलेगा उसके ऊपर, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंद्रिय तर्पण, ये 2 चीज होता है। जो तमोगुण का डिटर्मिनेशन होता है, क्या होता है, वो हमेशा सपने में सोचते हैं, यार मैंने क्या सपना देखा आज, मैं देख रहा था कि मैं तो करोड़पति बन गया, मैं अरबपति बन गया, मेरे इतने सारे बंगलोज हैं, इतने सारे कार हैं, बहुत अच्छा लगा, मैं भी एक दिन, मुझे लगता है कि मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा। और सपने में ही देखते रहते सब कुछ। और अगर थोड़ा सा कुछ हो गया उसके जीवन में, ऊपर नीचे हो गया, तो बहुत ही निराश हो जाएगा, पूरा दिन रात हो सोचेगा कि मेरा जीवन का कोई फायदा नहीं है, मेरा जीवन एकदम वैल्यूलेस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पूरा वो नेगेटिव में चला जाएगा ना, सब डिप्रेशन में चला जाता है।
तो ऐसे तमो गुण के डिटर्मिनेशन होते हैं। देखिए की पॉइंट एक ही चीज है, की पॉइंट है कनेक्शन विद कृष्णा। इफ दैट इज देयर देन वी कैन हैव, हम लोग के पास सत्वगुण के या सत्वगुण का बियॉन्ड ये सब कुछ हो सकता है हमारे साथ। उसी तरीके से जो खुशी भी है ना, वो भी 3 भागों में भगवान श्री कृष्ण बांटते हैं। खुशी 3 भागों में बांटी गई है। खुशी जो सत्वगुण में होती है, खुशी आनंद, वो कैसी होती है? वो शुरुआत में जहर के जैसे होती है और अंत में अमृत के जैसे होती है। शुरुआत में जहर के जैसे होती है, मतलब कि बहुत ही मशक्कत लगती है वैसी खुशी को प्राप्त करने के लिए। वैसे कुछ जैसे श्रीमद् भगवद गीता का हमने ये प्रकल्प लिया था इसको खत्म करने का, तो शुरुआत में काफी लोग थे जो बहुत ही क्या हम करेंगे, भगवद गीता कोर्स करेंगे, लेकिन समय जैसे आगे बढ़ता गया धीरे धीरे कुछ लोग ड्रॉप कर दिए और कुछ लोग अभी भी हैं। तो ये जो है ना, इसमें थोड़ी सी लगती है कि तपस्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट होने वाला है अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, that is called real, what's called the happiness, that's a real happiness, unending bliss, तो let's call bliss, bliss, बिल्कुल। so ये जो आनंद है ये मिलता है कब? जब हमारी सत्ता शुद्ध होती है। जब हमारी सत्ता शुद्ध होती है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। अगर वो जो बिटर तपस्या है उसको थोड़ा करने के बाद क्या होते हैं, हमारी जब सत्ता शुद्ध हो जाती है तो उस शुद्ध एग्जिस्टेंस में, प्यूरिफाइड एग्जिस्टेंस में हम लोग ब्रह्म सुख की उपलब्धि कर सकते हैं। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, और वो ब्रह्म सुख कैसा है? छोटा सा नहीं है, अनंत है, उसका कुछ लिमिट नहीं है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसके लिए जाते हैं। जो रजोगुण का होता है हैप्पीनेस, वो कैसा होता है? हमारी इंद्रियों के द्वारा वो बनाया हुआ हैप्पीनेस होता है। इंद्रियां हमारी सुख देती है ना, अपनी स्किन से कुछ सॉफ्ट वस्तुओं को टच करना, अपनी आंखों से कुछ सुंदर वस्तुओं को देखना, अपनी कानों से इधर उधर की जो कुछ अच्छी म्यूजिक लगती है उसको सुनना, या फिर अपनी जीवा से कुछ टेस्टफुल चीजों को खाना। तो इन सभी चीजों से, इन इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता है उसे कहा जाता है रजोगुण का सुख। रजोगुण का सुख, लोग जो कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो अंत परिणाम होता है ना, बहुत ही विपदकारी होता है, बहुत विपदकारी। लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में चले जाते हैं आजकल, तो पता नहीं इतना सारे हम लोग देखते हैं केसेस स्टडी। और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा इंद्रिय सुख करने के बाद क्या होता है कि वो बहुत ही पचड़ में पड़ते हैं। रिलेशनशिप अफेयर्स, कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार लोग पता नहीं जेल की हवा खाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं। तमोगुण की हैप्पीनेस क्या होती है? शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरे अंधे लोग होते हैं। उनकी खुशी सिर्फ स्वप्न में नहीं होती है, स्वप्न में उनको खुशी मिलती है। दारू पी के बस वो सो जाएंगे, बस उसी में उनकी खुशी है। उनको लगेगा कि मैं आकाश में ऊपर उड़ रहा हूँ ऐसे, और वही उनकी खुशी है, जो कि खुशी नहीं है, वो उनका डिलीरियम है, वो उनका पूरा पागलपन है। तो ऐसे होते हैं तमोगुण की खुशी, जो कि लेजीनेस, मैडनेस, इससे बनता है। तो लाइफ लेसन हमारे लिए है कि कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति, बस 2 व्यक्ति को छोड़ के, विष्णु और महेश, दो को छोड़ के सारे के सारे लोग इस 3 गुणों के आबद्ध हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है? किसी तरीके से इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन है सत्वगुण को हमें ट्राई करना चाहिए कि अपने जीवन में उसको और आगे कल्चर करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन में। तो सभी लोग 3 गुणों में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं 41 से 49 श्लोक में कि आपके भी गुण हैं, कुछ उस गुणों के अनुसार आपके कार्य बताए गए हैं शास्त्रों में। उन कार्यों से विमुख कभी ना हो, उन कार्यों को हमेशा आप करते रहो। तो वो 4 तरह के लोग कहे गए हैं। वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यम, शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविविक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है, ये 4 जो ये वर्ण कहे गए हैं, ये 3 गुणों के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, है ना। जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण में होते हैं। जो वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होता है उनका। और जो शूद्र होते हैं वो पूरा का पूरा तमोगुण में होते हैं। तो कोई बोल सकता है कि यार प्रभु जी आप कैसा बोल रहे हो, भगवान ने ऐसा क्यों बना दिया, एक कास्ट सिस्टम तो बनाना नहीं चाहिए था ना। सब लोग देखो कैसा कास्ट सिस्टम के ऊपर कितना गलत बोलते हैं। एक कास्ट सिस्टम नहीं है,
ये साइंटिफिक सिस्टम है। 3 गुण से सारी ब्रह्मांड का प्रचालन हो रहा है और 3 गुणों में लोग हैं तो हैं। आप किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी फॉर्म में जाइए, 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जैसे एक कंपनी की अगर देखें तो कुछ कंपनी में, किसी भी कंपनी में एक सेक्शन होता है जो कि बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं, वो R&D में रहते हैं, R&D में रहते हैं। उनका बस काम है कि कैसे चीजों को हम लोग डेवलप करें, कैसे लोगों की स्किल को डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें। बस उनका बस काम है दिन भर रात भर थिंक टैंक, दैट्स कॉल्ड थिंक टैंक। उसके बाद आता है पैशनेट, जो कि मैनेजर्स होते हैं। वो मैनेजर्स उधर बैठेंगे, पूरी ऑफिस में रहते हैं, उनका पूरा मैनेजर हिरार्की रहता है। ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये हमारे जनरल मैनेजर हैं, ये हमारे सुपरवाइजर हैं, ये हमारे ये हैं तो वो हैं, ये हमारे नीचे, तो ये पूरा मैनेजरियल उनका हिरार्की रहता है। ये क्षत्रिय कहे जाते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट सेक्शन, उसके बाद आता है मार्केटिंग सेक्शन। तो ये कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, मार्केटिंग, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, अकाउंटिंग, ये हो वैश्यों का काम। वैश्य मतलब कि बिजनेस। और उसके बाद जो लेबर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट लाइक लेबर काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक नाम दिया गया है, उससे कहा जाता है शूद्र। मतलब कि इन चारों में उनका जो पोजीशन है वो थोड़ा हम्बल पोजीशन है। तो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फर्म में, किसी भी कम्युनिटी में इन चारों लोगों को हम स्वतः ही साइंटिफिकली देख पाते हैं, देख सकते हैं, है ना। ये कोई आर्टिफिशियल बाहर से कहीं लाया नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं दे दिया कि है ना ये पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। ये बहुत ही साइंटिफिक है। और सभी ये चारों हैं, ये 3 गुणों के ऊपर विभक्त किए गए, विभाजित किए गए। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनके 9 गुण बताए गए हैं, 9 गुण संपन्न ब्राह्मण। क्या क्या होना चाहिए? वो एकदम शांत स्वभाव के होने चाहिए, उनकी इंद्रियों के ऊपर क्या होनी चाहिए, उनकी पकड़ होनी चाहिए, वो तपस्वी होने चाहिए, वो शुद्ध होने चाहिए, वो टॉलरेंट होने चाहिए, मतलब तितिक्षा, शांति, ईमानदार होने चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए शास्त्रों का, वो बुद्धिमान होने चाहिए, और साथ साथ में आस्तिक होने चाहिए, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो ये जो 9 क्वालिटियां ब्राह्मणों की होती हैं, शमो दमो तपस् शौचम शांतिरार्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो जो कोई व्यक्ति किसी भी जगह से आए, किसी भी देश से आए, किसी भी घर से आए, किसी भी समाज से आए, अगर इन 9 गुणों से वो संपन्न है तो उस व्यक्ति को हम लोग ब्राह्मण की उपाधि दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इसे कहा गया है ब्राह्मण। उसी तरीके से जो रजोगुण में होते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं? क्षत्रिय बहुत हीरोइक होते हैं, शौर्यवान होते हैं, शौर्य, तेजो, शक्ति होती है उनके अंदर, बाहुबली होते हैं, डिटर्मिनेशन होते हैं, धृति होता है, वो रिसोर्सफुल होते हैं। मतलब कि अगर कोई उनकी शरण में आए तो उनकी रक्षा कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ दे सकते हैं, कपड़ा लो, मकान लो, पैसे लो, क्या चाहिए तुमको, रो मत। उनके पास करेज होता है कि लड़ाई में जाके वो एकदम छाती फाड़ के वो लड़ाई करें, कभी पीठ दिखाए नहीं। तो वैसे उनकी गुण होती है। दानम, वो दान देने में बहुत ही मशहूर होते हैं, दान देते हैं। ईश्वर भाव होता है, मतलब कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग एबिलिटी, ईश्वर भाव। ठीक है, यहाँ का राजा मैं हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ चलेगा, मैंने आज ये निकाला है फरमान कि पूरे देश में जो कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा उसका 1000 रुपया प्रत्येक दिन का जुर्माना होगा। ऐसे ईश्वर भाव होता है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी होती है उनके अंदर में। तो ये सारी क्वालिटी होती है क्षत्रिय की। देखा जाता है ऐसे लोग होते हैं, वो कहीं दूसरे जगह से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो इन सभी क्वालिटीज को दिखाते हैं तो उन्हें क्या समझना चाहिए कि फर्स्ट क्लास क्षत्रिय, फर्स्ट क्लास क्षत्रिय हैं। उसी तरीके से कहा गया है कि वैश्यों का कुछ होता है। वैश्य मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन मतलब कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, उनका क्या काम होता है? वो फार्मिंग करते हैं, काउ प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, ये 2 कार्य हैं, फार्मिंग एंड काउ प्रोटेक्शन। फार्मिंग एंड काउ प्रोटेक्शन, ये 2 कार्य उनके हैं, किनके? वैश्यों के। उसी तरीके से शूद्रों के मतलब कि लेबर क्लास होते हैं, उनका क्या कार्य है कि लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। तो ये इस क्वालिटी के द्वारा, सभी इन्हीं क्वालिटी के द्वारा बने हुए हैं, और इससे ऊपर का क्वालिटी कोई नहीं प्राप्त करता। सारे ब्रह्मांड में सारे लोग है ना इसी 4 क्वालिटी से बनते हैं। लेकिन इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं
कि इन सभी कार्यों को करते हुए अर्जुन कोई भी व्यक्ति परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसकी कुंजी मैं आपको देने जा रहा हूं। कैसे प्राप्त कर सकता है? स्वकर्मणाम तम मम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानव। सभी मानव लोग, जितने मानव है ना, स्वकर्मणाम अपने कर्म को करते हुए सिद्धिं विन्दन्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 फार्मूला देते हैं, 3 कार्य हैं जिसको करना पड़ेगा। पहला है वर्शिप लॉर्ड थ्रू फ्रूट्स ऑफ, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका जो फल मिलेगा ना, उससे आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। वर्शिप क्या है वो बाद में भगवान बताएंगे। दूसरा चीज है अपना जो भी कार्य है, आपका जो भी कर्तव्य है उसको आप करते जाइए। भले ही आप लगता है कि ना वो अच्छा से नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए है वो कार्य, मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। मेरे नर्व में है ना, मेरे ब्लड में है, लेकिन मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद तीसरा है कि हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कार्यों के फल से अटैच होने चाहिए, और हमेशा जड़ जो वासनाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए दौड़ते नहीं रहना चाहिए। तो ये अगर 3 कार्य कोई भी व्यक्ति करता है तो किसी भी स्तर पे रहते हुए, किसी भी वर्ण व्यवस्था में रहते हुए वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, वो परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग 5वें सेक्शन में, सॉरी 6ठे सेक्शन में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है पूरी की पूरी भगवत गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं पूरी भगवत गीता को सार है, सारों का सार, कंक्लूजन ऑफ द कंक्लूजन इस भाग में। ठीक है, हमने देखा था कि 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोल चुके हैं पूरी भगवत गीता का जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है मैं दे रहा हूँ अर्जुन। उसी गुह्यतम ज्ञान को फिर से भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के इस भाग में बोलते हैं। वो क्या है? लेट्स सी अहेड। कृष्ण अपनी शरणागति का जो सूत्र है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे उससे पहले भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लिया है तो उससे भी ऊपर की एक स्थिति है, उसे कहा जाता है परम सिद्धि, है ना। एक हुई सिद्धि परफेक्शन, एक हुआ सुपर परफेक्शन। तो सुपर परफेक्शन करवाने जा रहे हैं भगवान। सुपर परफेक्शन के लिए ये सारी चीज चाहिए। तो एक्चुअली बहुत सारी कंटेंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा शॉर्ट जाना चाहता हूँ। इसको एक चैप्टर को लेने के लिए कम से कम 2-3 क्लासेस चाहिए हैं, लेकिन क्योंकि समय कम है तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि 8 ऐसे चीज हैं जिससे आपको फ्री होना चाहिए। क्या क्या है? किसी व्यक्ति को हम लोग हेट करते हैं या फिर घृणा करते हैं, उससे हम मिथ्या अहंकार से, फॉल्स स्ट्रेंथ, मिथ्या शक्तिशाली जो शक्ति तो प्रभुत्व है उससे। बहुत सारे बोलते हैं मेरी बाहुबल है, मैंने इससे किया है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 5 कारक, किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए 5 कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद काम, उसके बाद क्रोध, मटेरियल थिंग्स, प्रोप्राइटरशिप, इन 5-8 चीजों से व्यक्ति को फ्री होना चाहिए। 4 चीजों को व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। क्या क्या है? शरीर की सारी जो अर्जें हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए, अपना स्पीच कंट्रोल में रहना चाहिए, जो हम खाते हैं वो भी कंट्रोल में होना चाहिए। 4 चीज कंट्रोल करना है, 8 चीज से फ्रीडम पाना है। और कुछ चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो अलग अलग मैं लिस्ट बनाया हूँ आप लोगों के लिए। हमारी बुद्धि को शुद्ध करनी है, जो काम वासनाओं को तर्पण करने के लिए जो वस्तुएं हैं उसको हमें छोड़ना चाहिए। हमें अच्छे लोगों के संग में वास करने की सोचनी चाहिए, उनका संग लेना चाहिए, वाणी का संग, मतलब कि संतों का संग लेना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए। और इस तरीके से मटेरियल वर्ल्ड का जो प्रलोभन है उससे डिटैच रहने की चेष्टा करनी चाहिए, और इसे शांत रहना चाहिए। तो ये सब चीज है ना, देखने तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इट्स लाइक सुपर परफेक्शन लेवल, मनुष्य का सुपर परफेक्शनल लेवल। इस सभी कार्यों को अगर कोई अपने, अब इन सभी गुणों को अपने आप में कोई लाता है तो वो पहुंच सकता है। तो 5 लक्षण होते हैं जो कोई व्यक्ति उस सुपर परफेक्शनल लेवल पे पहुंचता है। वो क्या क्या लक्षण है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो वो है ब्रह्म भूता लेवल। तो उस लेवल पे क्या होता है, व्यक्ति पूरा आनंद रहता है, आनंदमय रहता है, आनंदमय, वो हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा खुश रहता है। उसके जीवन में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं डाल सकता, वो परफेक्टली आनंद रहता है, प्रसन्न आत्मा बोलते हैं उसको दूसरी भाषा में। तीसरा उसका सिम्टम होता है वो कभी भी किसी भी चीज के बारे में बाद में लेमेंट नहीं करता कि यार मेरे तो ये मैंने उसको घुमा दिया यार,
बहुत दुख हो रहा है मुझे, मेरी नींद, मेरी चैन सब चली गई। तो ऐसा कभी नहीं वो सोचता कभी नहीं बोलता, वो कभी भी लैमेंट नहीं करता। उसके बाद तीसरा सिम्टम है उसका कि वो किसी भी मंडेन चीज के लिए, जड़ जागतिक चीज के लिए वो इच्छा नहीं करता। और चौथा है, वो सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है, सभी जीवों के प्रति वो समभाव रखता है। और जो इन 4 सिम्टम्स को दिखाता है, वो व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। और वो परम सिद्धि क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं? क्या है वो परम सिद्धि? वो परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति। हरि बोल। वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है, मींस ही हैज गॉट द मेडल, उसको पूरा का पूरा प्राइज मिल गया है ना। तो यह फाइनल इंस्ट्रक्शंस अभी भगवान श्री कृष्ण का इन 2 परम सिद्ध के जो लक्षण है और परम सिद्ध को प्राप्त करने के जो गुण है उसको बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण एकदम फाइनल इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं अर्जुन को। वो क्या क्या फाइनल इंस्ट्रक्शन है हम लोग देखते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तो अर्जुन, मेरी भक्ति करके आप मेरे पास पहुंच सकते हो, मेरी भक्ति करके ही आप पहुंच सकते हो। और मेरा ऐसे जो भक्त होते हैं ना, अपने बहुत सारे कार्य में करते हैं, कोई कंपनी में जा रहा है, कंपनी में जितने सारे लोग हैं उसके साथ काम कर रहा है, फिर भी सभी कार्यों को करते हुए भी वो मेरे पास लौट के आएगा, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है अर्जुन, जो कोई मेरी भक्ति करता है। उसके बाद इसलिए अर्जुन, सभी कार्यों को करते हुए आप मेरे ऊपर निर्भर रहो, सभी कार्यों को करते हुए आप मेरे ऊपर निर्भर रहो। और मेरे ऊपर निर्भर रहने से क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से मेरी प्रोडक्शन में रहोगे। प्रतिज्ञा तब गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत प्राणाम संध्यायामि। हम द्रौपदी देवी बोलती हैं कि हे गोविंद, हमने सारा जीवन कैसे बिताया है, हमने सारा जीवन बिताया है कि यही समझ के कि आपने जो अर्जुन को, मेरे हस्बैंड को ये बोला है ना कि नौवे भक्ता प्रणश्यति, इस शब्द को याद कर के हमने सारा जीवन बिताया, सारे दुखों को हमने इस तरीके से बिताया है। तो सभी कार्यों में हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं और उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हमें याद करो, मुझे याद करो। इस तरीके से संसार की बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएंगी, उसको तुम यूं ही पार कर पाओगे। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम इन सभी बातों को नहीं मान के, अगर तुम अपनी कार्यों से विमुख होते हो, कर्तव्यों से विमुख होते हो अर्जुन, फिर भी वही कार्य आप फिर से करोगे, क्योंकि आप हो क्षत्रिय। मैं बोल रहा हूँ लड़ने के लिए नहीं लड़ोगे, लेकिन हो क्षत्रिय, आपका कर्म, आपका जो कर्तव्य, आपका जो गुण है वो क्षत्रियत्व का है, आप वो कार्य करोगे ही। लेकिन कार्य तो करोगे, लेकिन मेरी अवमानना करके करोगे तो तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं होगे। इस तरीके से हम लोग देख पाते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अर्जुन लड़ रहा है भगवान श्री कृष्ण के बोलने पे, दुर्योधन लड़ रहा है अपनी काम वासनाओं को पूर्ति करने के लिए। तो कौन श्रेय है? सबसे श्रेय मिलता है अर्जुन को, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ रहा है। वो भी लड़ रहा है लेकिन भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए लड़ रहा है। तो एक की जो उन्नति होती है वो परम धाम की होती है और एक की उन्नति होती है नरक में। कार्य एक ही है, लेकिन किस लिए कार्य कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। That's why it is told why is more important than what। किसी भी कार्य को हम क्यों कर रहे हैं वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझे। तो परम पुरुष में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीवों में मैं परमात्मा के निवास कर रहा हूँ और सभी जीवों को मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ गुणों के अनुसार। तो इसलिए एक दिमाग करके आप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। प्रत्येक स्थिति में आप उस परमात्मा को आप क्या करो, शरणागत करो। और अंततो गत्वा में भगवान बोलते हैं ठीक है, मैंने बोल दिया सब कुछ अर्जुन, अब तुम्हारे ऊपर पूरी भगवद गीता खत्म हो गई, अब आपके ऊपर है, जो भी करना है करो, नहीं करना है मत करो, उसके ऊपर है। लेकिन जब भगवान बोलते हैं अर्जुन को, उनके मन में आता है कि मेरा भक्त अर्जुन, मैं कैसे इसको ऐसे बोल सकता हूँ। तुरंत फिर वो बोलते हैं कि अर्जुन जानते हो तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। सीक्रेट टू द पॉइंट करना क्या है, ठीक है, नोट करते जाओ एक एक करके। तो फिर से भगवान फिर से लौट के आते हैं
बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवे सक्तम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मेरे तुम इतने प्रिय हो कि मैं ये बोलने से फिर से रोक नहीं पा रहा हूँ, बल्कि मैं ये बोल चुका हूँ ऑलरेडी 9वें अध्याय में। फिर से मैं यही चीज आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट है। क्या है वो? मेरे बारे में सोचो, मन मना भव, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो और मुझे प्रार्थना करो, और इस तरीके से तुम मेरे पास अवश्य लौट के आओगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और इस तरीके से मुझे पूर्ण रूप से शरणापत्ति हो, सभी सो कॉल्ड धर्मों को छोड़ के। तुम सोचते हो ना कि मेरा पुत्र का धर्म क्या है, मेरा शिष्य होने का धर्म क्या है, कि मैं अपने गुरु के ऊपर तीर न चलाऊं, मेरा ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है, सारे धर्मों को हटाओ, गोली मारो और बस मुझे शरणापन्न कर जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। छोड़ दो सारी चिंताओं को, बस मेरे ऊपर आप शरणापत्ति कर लो। उसके बाद हम लोग अंततोगत्वा अंतिम सेक्शन में पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं कि करना क्या है अर्जुन को। उसके बाद 67वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान। अब किनके लिए? जो व्यक्ति इनको गुणगान करते हैं, भगवद गीता को का प्रचार करते हैं, जो भगवद गीता को सुनते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, इन सबों के लिए गिफ्ट दे रहे हैं भगवान। हमने सोचा कि आपको गिफ्ट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिफ्ट देना चाहते हैं अपने भक्तों को। क्या बोल रहे हैं भगवान? ये चीज अर्जुन को बोल रहे हैं, ये जो दो चीज लास्ट में बोला हूं ना, मेरी भक्ति करो, मेरे बारे में सोचो, मुझे शरणापन्न हो जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को मत बताना जिसके पास मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, जो कभी तपस्या नहीं करता, कभी मेरे प्रति उसकी कोई भक्ति नहीं है, और मेरी भक्ति में जो संलग्न नहीं, उसको कभी मत बताना, एकदम चुप रहना। लेकिन जो व्यक्ति इस भक्ति को मेरे भक्तों को बताएगा, इस भगवद गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों को बताएगा, उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि उसकी सफलता 100% श्योर है। उसकी सफलता 100% श्योर है। जो कोई व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों में बताएगा, भक्तिमयी पराम कृत्वा माम वैश्यति असंशय, उसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि वो मेरे पास आएगा इसी जन्म के बाद। वाओ, सच ए ग्रेट गिफ्ट। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज, इसके एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी अवश्य ही है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रहलाद महाराज के बारे में बताया। श्रील प्रभुपाद जी के अन्य बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सारे विश्व में दे के अपना जीवन सफल कर चुके हैं। ऐसे ही आजकल भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि इस तरीके से संलग्न हैं। तो कोई भी व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में मेरे उतना प्रिय नहीं है जितना कि प्रचारक है भगवद गीता का, और कोई नहीं होगा, ना था, ना है, ना होगा। कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो कि उससे ज्यादा प्रिय हो पाएगा। हम देखते हैं कि पूरे प्लैनेट पे भगवान श्री कृष्ण की भक्तों की संख्या बढ़ रही है, और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है जो भगवद गीता का प्रचार बिना किसी भय के कर रहे हैं। सोवियत यूनियन, जो कि पूरा का पूरा एक नास्तिक ये था, कंट्री था, वहां पे उन्होंने अपने जीवन को बलिदान करके कईयों ने प्रचार किया भगवद गीता का। उसी कारण हम देखते हैं कि कितनी भक्ति की वहां पे प्रचार हुआ है ना, और बहुत सारे महान महान भक्त वहां पे उत्पन्न हुए सोवियत यूनियन में। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है वो अपनी बुद्धि से मेरी भक्ति करता है। कोई बोल सकता है कि प्रभु जी, भक्ति करने के लिए मेरे पास भगवान का विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, पानी नहीं है, पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है। लेकिन अगर भगवद गीता है तो आप अपनी बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, भगवद गीता पढ़ के, बस पढ़ के। उसके बाद भगवान बोले, जो कि सुनता है उसको क्या होगा? जो श्रद्धावान व्यक्ति सुनता है इस भगवद गीता को बहुत ही श्रद्धा से, अपने सारे पापों को छीन कर पाएगा। मतलब कि आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जितने सारे लोग, उनका वो पूर्ण रूप से निष्पाप हो गए हैं, और वो इस तरीके से श्रवण करके श्रद्धानुसार क्या होगा, वो उच्चतर जितने सारे लोग हैं वहां पे वो प्रवेश कर पाएंगे।
तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है भगवान कृष्ण, मेरे सारे मोह सारे इल्यूजन खत्म हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल लड़ूंगा, आप चिंता मत करो, अब मैं आप जो बोलोगे वही करूंगा। उसके बाद संजय बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, ये जो वार्तालाप संजय और धृतराष्ट्र से चालू हुई थी, संजय और धृतराष्ट्र में खत्म हो रही है। संजय बोल रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैं तो ये जब सुना, ये जो कृष्ण और अर्जुन की जो बातें इतनी मधुर थी, इतनी रोमांचकारी थी, बार बार सोचता हूँ, बार बार देखता हूँ इन सारी चीजों को, और मेरा पूरा का पूरा जो शरीर है ना, पूरा कंपन होता है, मैं इतना हर्ष और इतना ज्यादा उल्लासित हो जाता हूँ कि उसकी कोई तुलना नहीं है, बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ये है क्या, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, भगवान कृष्ण की वार्ताओं का ये सिम्टम है। अगर कोई सुनता है भगवान श्री कृष्ण की कथा को, तो वह स्वतः ही प्रसन्नचित रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा अनंत है, बोला गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और जब हरि की कथा अनंत है, तब हरि की कथा से जो आनंद आएगा वो भी अनंत है कि नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए संजय बोल रहे हैं कि मैं बार बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पा रहा हूँ, और इस तरीके से मैं पूर्ण रूप से आनंद को प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से अंततोगत्वा संजय बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को, कि धृतराष्ट्र जी, मेरे प्रिय राजा महाराजा धृतराष्ट्र जी, ऐश्वर्य कर देता हूँ आपको कि जहाँ पे ऐसा कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पे तो सब कुछ है, वहीं पे तो पूरा का पूरा धन दौलत है, वहीं पे विजय है, वहीं पे नीति है, सब कुछ वहीं है। आप सारी आशाओं को छोड़ दीजिए, अब खत्म है आपका बेटे, आपके बेटों का कल्याण हो गया है, आपके बेटे नहीं बचेंगे। तो देखिए धृतराष्ट्र का ये प्रश्न था कि मेरे बेटों का क्या होगा, वो चिंता में था, सारी चिंता पूरी की पूरी 1.5 घंटे में भगवान ने समाप्त कर दी संजय के हाथ से ना। संजय पूरी की पूरी भगवता 1.5 घंटे में भगवान ने बोला था, जिसको हम पूरा का पूरा 6 महीने में खत्म कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अंततः हम लोग पहुंचते हैं आज की समरी में। तो पहले सेक्शन में हमने देखा कि जो फाइनल जजमेंट है भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं चैरिटी के बारे में, रिनंसिएशन के बारे में। तो वो क्या है कि हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य के फल को हमें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद दूसरे सेक्शन में बताते हैं कि 3 गुणों में जो त्याग होता है, 3 गुणों में त्याग कैसा होता है, जो त्याग, वो त्याग जो कि फ्रूट, जिस कर्म का जो फल है उसको त्यागते हैं, वो सबसे अच्छा त्याग होता है, वो सत्वगुण का त्याग होता है। उसके बाद 5 तरह के जो फैक्टर्स होते हैं, अवयव होते हैं, 5 तरह के जो कारक हैं, जो कि किसी कार्य के संपादन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में देखा क्या क्या है वो, शरीर, आत्मा, उसके बाद हमारी इंद्रियाएं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, उसके बाद चौथा है क्या, हमारा एंडेवर, कितना हम एंडेवर कर रहे हैं, मतलब कि हमारा प्रयास, और 5वां है परमात्मा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति इस तरीके से परमात्मा की हस्तक्षेप को नहीं समझता है और मिथ्या अहंकार में चूर्ण हो जाता है, वो एक्चुअली चीजों को सही रूप से नहीं देखा है। उसके बाद हमने देखा ज्ञान, कर्म को, कर्ता को कैसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमें उन 3 भागों, उन 3 गुणों के अनुसार जो हमें कर्म बनाए गए हैं, कर्तव्य बनाए गए हैं, उसे कभी भी मुख नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। उसके बाद अंततः हम देखते हैं पेनल्टीमेट सेक्शन 50 to 60 श्लोक, 66 श्लोक का, उसमें हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ, बस मेरे ऊपर शरणापत्ति हो जाओ, मेरी चिंता करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, आराधना करो, इस तरीके से आप 100% श्योर आप मेरे पास आओ। आप इतने बड़े बड़े वारफेयर में लगे हुए हो, फिर भी मैं श्योर करता हूँ, क्योंकि आप मेरे पर शरणागत हो ना, आप मेरे पास जरूर लौट के चले आओगे। सभी पापों से मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको मुक्त करूंगा। और फिर अंततः हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता के प्रचारक कितने महान हैं। भगवत गीता के प्रचारक की गुण की महिमा करते हुए भगवान मतलब इतनी महिमा कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा इस संसार में जो कि इतना प्रिय है जितना वो व्यक्ति जो कि भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, भगवत गीता को औरों को बता रहा है, और उसका प्योर डिवोशन सर्विस फिक्स्ड है, जो कि सुपर परफेक्शनल लेवल है, जिसके बारे में चर्चा की थी। सुपर परफेक्शन लेवल है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करे, तो कोई प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? कोई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में के संग में कर सकता है।
तो अंततः इस तरीके से हमने देखा भगवान श्री कृष्ण की कथा का जो रस है वो अनंत है, आनंद अनंत है। भगवान श्री कृष्ण की कथा भी अनंत है। तो हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में अपने आप को लगाएं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए कर्तव्य नहीं छोड़ना है, और साथ साथ में मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके, भगवान श्री कृष्ण को अर्चन करके, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन के, प्रार्थना करके हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो ये सारी चीजों का हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे समाप्त होता है हम लोग का श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन का ये जो तरीके से बोला जाए महाकोर्स है ना, महीनों महीनों चलने वाला जो महाकोर्स है। तो मैं बहुत ही खत्म ही नहीं हो सर। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोग पूरे पूरे कोर्स में रहे। तो वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल। तो कुछ अनाउंसमेंट करना था। मैं देखता हूँ कि हमारी मीटिंग में सोम सुंदर प्रभु जी हैं कि नहीं। सोम सुंदर प्रभु जी हैं। तो अनाउंसमेंट यही था कि श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा के बाद, श्रीमद् भगवद गीता कक्षा के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय श्री माता जी टेलिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के ऊपर हमने सोचा है कि कोर्स करेंगे, तो वो उसका संकल्प लिया गया है। तो 13 जून से, मोस्ट प्रोबेबली 13 जून से वो चालू होगा। उसका और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो बीच में सोम सुंदर को आपको दे देंगे। तो और सर्टिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा सबों का, जितने भी उसके लिए एलिजिबल हुए हैं सर्टिफिकेशन होगा। कुछ अन्य सीनियर भक्तों से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सीधा मायापुर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो मैं चाहता था कि आप लोग के मुख से भी कुछ सुनूं कि कैसा लगा आपको ये भगवद गीता जो कोर्स है कैसा लगा। तो पता नहीं ये सही समय है क्या, अगर आप लोग पता नहीं आप लोग समय दे पाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि हम लोग कुछ दूसरा एक सेशन रख सकते हैं जिसमें हम लोग सुन सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, कि आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया, कुछ चीज़ों को आप अपने जीवन में लगा पाए, या फिर कुछ आपकी अनुभूति हुई है ऐसे जीवन में। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा सुन के कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए हमने उनकी कुछ सेवा कर पाई, फिर आपकी कुछ सेवा हो पाई, तो इससे हमें खुशी मिलेगा। तो सोम सुंदर प्रभु, सो मैं चाहता हूँ कि अगर अभी सही, अभी शायद आप थक गए होंगे, पूरे के पूरे 1.25 घंटे हो रहे हैं, तो हम लोग ना दूसरे बार कुछ सेशन रख सकते हैं जिसमें आप अपनी रिलेशन बता सकते हैं। नहीं तो आप अगर कोई इस तरीके से इच्छुक हैं कुछ बोलने को तो अभी बोल सकते हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको अपना लाउड स्पीकर ऑन रखना पड़ेगा और आपका मास्क है ना, वीडियो मास्क हटाना पड़ेगा। तो अगर चाहें तो आप बोल सकते हैं कैसा लगा, कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अदरवाइज वी कैन डू नेक्स्ट टाइम, सम टाइम अदर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। सोम सुंदर प्रभु, सर मुझे बोलना एक्चुअली मैं भी एक मिनट। हरे कृष्णा। यस माता जी, प्लीज टेल। यस ब्रो। मैम आवाज आ रही है ब्रो? मीता माता जी टेलिंग समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है? या सर। यस प्लीज टेल। या हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। Sir, just wanted to share one episode wherein almost like time was changed. I suppose it's chapter number 13, I suppose, right? Wherein some program was there from your end and the regular timing was being changed. So I missed that session and I was at my friend's home due to some
emergency I had to go. But still, like, though I was not in this episode, but still I felt that yes, I am in this episode only. So this was the great, like, uh, you know, listening to Bhagavad Gita has always been like my aim, that I just wanted to listen, going through particular Sanskrit shlokas and then go along with the translation. I used to appreciate Ramanand Sagar's Jai Shri Krishna, which used to come specifically the Bhagavad Gita part. Sir, in that, the role of the person. Yeah, sir. I'll just turn on my video. Yeah, okay. Okay, the role of that Lord Krishna, sir. I just wanted to share this, that the person who was playing the role of Lord Krishna, had himself witnessed the chamatkar of bliss activity of that Lord Krishna, because initially he told, just said no to that Ramanand Sagarji, that no, I will not be playing this role. But still Ramanand Sagarji had that eye, that eyes wherein he can see that yes, this is a person I can see playing the role of Lord Krishna. And he still told that, sir, I am giving you 10 days to rethink about yourself, because my Lord Krishna will be played by you only. Okay. So that person told, no, I will not be. I'm damn sure I'm not ready to play this role. Playing the role of Lord Krishna itself says something, that, it has to be something inside you. Yeah. Yeah, that's So true. I don't know. Yeah. So what happened is, like, that person on the 10th day was just passing through the bridge of Juhu in Maharashtra, Juhu Yeah, beach, right? yeah, yeah. So I do. there thousands of, yeah. So there he saw thousands of, waves coming up, and whichever wave, just uh, passed by, or I shall say, whichever wave went up, around 1,000 waves at that time, just were there, which were raising high. Now, to each wave, that person, the person who said no for the role of Lord Krishna, witnessed that Lord Krishna in those waves, got the Okay. darshana of those waves. So at that time, you know, just at that very moment, he said that, oh, Autoology, please take the U-turn and just go, and let's go to Ramakrishna sir, and then we will have. I'm ready to play the role of Lord Krishna now, specifically after witnessing this. And I used to appreciate that person, because there are many Bhagavad Gita, being, made by many people. After that, this is a session which I really liked the most. So I'm thankful to all the Scon Temple, team for, just providing us a great platform for having, witnessing the great Bhagavatas, and just that too from home, everyone. So that is really great. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Thank you, sir. Mataji. Thank you so much, Mita Mataji. Yes. Any other devotee want to share something? If they want to share something, they can come up. Maybe Jai Sri Mataji. Jai Shri Mataji, you want to say something? Yes, Mataji. Actually, I am spellbound. I cannot speak a word. I am totally in bliss. And I am so much thankful to you all and God. Thank you very much. It brought a lot change in my life. Thank you so much, Mataji, of such a deep gratefulness and inspiration that you have. Hare Krishna. Thank you. Preetam ji and Milton ji, Arindam ji, you can also speak. Yeah. Anybody want to speak about their realization? Yes. Hare Krishna. Preetam, can you please tell your name, Prabhu, and after that you can speak. Just wait a minute.
myself Pritham Devnath Just from Tripura. just let it put you in. If possible, you and- can switch on your video. Yeah, you can switch on your video. That will be good. If you can switch on your video, if possible, please switch on. Very good. Just wait. Yeah. Yeah, please tell. Because I'm telling that this is a very thank you to give us the time in every week for understanding the Bhagavad Gita. Actually, we are not getting the time. So for you only, we are getting a daily less 1 hour, but it's okay. It takes time, but very nice to understand the Bhagavad Gita. It gives a very valuable in our life. Thank you, Guru. Thank you so much, Pritham ji, for your wonderful experience and realization. Okay. Anybody else want to say something? मिल्टन जी आप बात करना चाह रहे थे. Pritham just spoke. Pritham only just spoke. Milton, yes. Yes. आप अनम्यूट हो आप, है ना आप. हरे कृष्णा. मिल्टन दास. हाँ आप. हाँ ठीक है, बोलिए. हरे कृष्णा. आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. आप देखिए, आप अनम्यूट. हेलो. यस यस, समथिंग इज Hello? कमिंग. या हरे कृष्णा, बोलिए. वैसे प्रभु, हरे कृष्णा. मेरा तो आज ये गीता जी गीता पढ़ने के बाद अभी बहुत कुछ है, लेकिन आज मेरा मेंटल स्टेटस सही नहीं है. मेरा माता अभी हॉस्पिटलाइज है, इसलिए थोड़ा सा मेंटल डाउन हूँ मैं. कहाँ है आपकी माँ उसका हॉस्पिटल? हाथ में नहीं है, आईसीयू में. ओ कृष्णा, कहाँ पे? आईसीयू मैंने अगरतला में हॉस्पिटल है, आईएलएस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में. अगरतला. अगरतला, ओके ओके ओके. ठीक है. तो क्या है, कोरोना का केस है या फिर कुछ दूसरा है? नहीं, कोरोना नहीं है, हार्ट का है. हार्ट. अच्छा, हार्ट का है. ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे. यहाँ पे नरसिंह देव हैं. हम लोग आप क्या कीजिए, आप इसके बाद आप कांटेक्ट कीजिए सोम सुंदर प्रभु से. आप अपनी माँ का नाम और गोत्र मुझे भेज दीजिए, हम लोग को भेज दीजिए. हम लोग आप लोग यहाँ पे नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे मायापुर सुधा मायापुर में. बहुत धन्यवाद मिल्टन. हरे कृष्ण. अन्य कोई भक्त हैं जो कि दीदी वदलिया जी से भी हम कुछ सुनना चाहते हैं. कोई अन्य भक्त हैं जो कि शेयर करना चाहते हैं अपने कुछ फीडबैक? अरिंदम कर्माकर जी. अरिंदम प्रभु, I want to speak something. अरिंदम प्रभु, Yes, क्या प्रभु. बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु. हाँ, तो अपना आप वीडियो ऑन कर लीजिए. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्ण. Yes. As you Yes. yes Prabhu, as you know that when I was studying my MTech in NIT Durgapur in 2018, I came in contact with ISKCON Durgapur, and some of the devotees came to our home personally and told us to chant the holy name. And at that time I was actually, means I had nothing to do with this chanting kind of thing, and nothing, means I didn't have any devotional activity at that time. And at that time I was not, means mentally in a very good condition, I can also say. Now when I look back I can say that, but at that time when they came to my room, they told me, and then I started chanting every day. At that time I used to chant only once or twice in a day, but gradually that started increasing. I started coming to the mandir also in Durgapur where you live, and I got a group there in Durgapur. And then I slowly my number of chanting in a day started increasing.
and then the corona pandemic came, so I had to come back home. That was a heartening thing because I was just started that missing the temple. Yes, I was greatly missing the temple and the dear devotees and Prabhujis, because that was a aesthetic feeling, the one great blissfulness I used to feel there. So when I got to know from Prabhuji that from here only, sitting in my home, that I will get this opportunity to study the Bhagavad Gita, it was fantastic. I cannot explain it in words because I have a problem that I cannot read books very fluently. So hearing the Bhagavad Gita from a devotee, from a Prabhuji, it is a great blessing. I cannot say that in words. So every week from chapter 1 to now, we reached the final episode today. We ended up chapter 18, and through these 5 months, a lot of things have changed. I can clearly say that as long as similarly, my daily devotional service like chanting, that also number of chants that also increased. I now, from the last few months, I started feeling it. Truly I can say that I started feeling it, having a feeling that yes, I can now feel Krishna within me, not that much extent, but to some extent I can definitely feel him now. So it is a great pleasure for me that I am a part of this devotional service, and I will be highly obliged if I get this opportunity to devote myself more and more in the upcoming future. Thank you, Prabhu. Thank you I so am much. grateful to you all. Thank you. Thank you so. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Hare Krishna. So Yeah, here we have a message from Vidit Vadalia ji. That yes. He's saying that the course is fantastic and no words to explain. Yes. All presentation sessions very well presentation. As a family, we would like to attend course again. Thank you very much, sir, for that. We especially went through difficult time in COVID, and the sessions help us to get the courage to the period. And we are so grateful to be part of the course. Thank you, Hare Krishna. Thank you very much, sir, for your kind words. We are also very grateful to have you, all of you. As we all know that when the course registered, many devotees were there. Still, they are there in the group, but somehow or other, they are not able to attend the sessions, or else they were watching at from their side. तो सबसे पहले मैं आप लोग सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, और हमारा स्पीकर हिज ग्रेस निताई चंद्र निमाय प्रभु जी बहुत मेहनत करके हमको एक अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक हमको बताया है इतना अच्छा से, बहुत मेहनत किया है उनने। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उस कारण से नहीं आ पाए थे, जिससे उनने जब से खत्म हो गया था वो तो वापस आ गया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा निताई चंद्र निमाय प्रभु जी को। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ये भगवत गीता वाणी को हमको बताने के लिए और हम लोग को एनलाइटनमेंट लाने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का। और एक चीज और था कि हम लोग आप लोग के लिए एक भागवतम कोर्स शुरू करने जा रहा है, वो अगले महीने से शुरू होगा। ये फ्री कोर्स रहेगा। मैं बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको भी करिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये अनलिमिटेड है। जितना जानते जाएंगे तो उतना ही आनंद हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे मटेरियल जो नॉलेज है, भौतिक ज्ञान है, उसमें कोई रुचि नहीं रहता है, लेकिन जब ये स्पिरिचुअल नॉलेज जानते हैं तो और भी आनंद बढ़ता जाता है। तो वो कोर्स भी हम लोग शुरू कर रहा है, नेक्स्ट महीने में 2nd वीक से मैं भी शुरू करेंगे, तो मैं आप लोग को सबको इसका डिटेल्स भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच। सो I also request you, every one of you, that please chant this holy name at your home every day, at least for half an hour. Okay, it is a really wonderful mantra. It will help you to be very happy in your lives, as well as it gives you very encouragement to stay in the difficult times.
थैंक यू वेरी मच। निताय चंद प्रभु, आप और कुछ बोलना चाहते हैं? Thank you so much, Somasundar Prabhu. Such a great journey, and actually all orchestrated by you. Such a wonderful service. Somasundar Prabhu is such a wonderful devotee. In my association here, able to get his association. So this was just a conception that we should start a Bhagavad Gita course, and Somasundar Prabhu really took that word very much sincerely and reached to many devotees, those who were actually had this aspiration to do some course like that. And it's such a wonderful service, keeping all those everyday slokas and keeping all those, and he always hell bent toward me, like, you have to give this sloka, Prabhu, you have to speak that, what is that sloka, how it look like hearing. So it was such a wonderful experience for me serving with Somasundar Prabhu. All glories, all glories, all glories to such a wonderful devotee like Somasundar Prabhu. Because of whose great enthusiasm, determination, we had this wonderful session at India course. Thank you so much, Somasundar Prabhu. Hare Krishna. All glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत हम लोग फिर से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ फिर से मिलेंगे श्रीमद् भागवतम, जो कि श्री कृष्ण भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है ग्रंथ के अवतार में। ठीक है, तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।